अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो में आपके साथ आए हैं। तो यूटी लद्दाख के जनरल अवेयरनेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द एरिया इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना, यानी कि लद्दाख का वो जगह जो कि चाइना ने इलीगली मींस गैर क़ानूनी तौर पर लद्दाख इंडिया से छीन कर जितना चाइना ने लिया था वो कितना, मतलब उसका जो है कितना स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने लद्दाख से लिया था 1962 के जंग के बाद। तो ऑप्शन ए 78,114 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 59,146 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 37,555 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो लद्दाख का जितना भी एरिया चाइना ने अपने कब्ज़े में लिया है या लिया था वो कितना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 37,555 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रिगार्डेड एज द हेड ऑफ यूटी लद्दाख। यूटी लद्दाख का हेड किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो यूटी लद्दाख का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एलजी हैं, इसको हम यूटी लद्दाख का हेड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टेन्योर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन यूटी लद्दाख इस। यूटी लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर का टेन्योर या इसका टर्म पीरियड कितना है, यानी कि ये कितने साल तक रह सकता है। तो इसका राइट आंसर है 5 ईयर्स, यानी कि यूटी लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का टर्म है वो है 5 साल। क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकम्स द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और लद्दाख यूनिवर्सिटी। लद्दाख यूनिवर्सिटी का एक्स ऑफिशियो चांसलर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन डी चेयरमैन LHDC। यानी कि लद्दाख यूनिवर्सिटी का एक्स ऑफिशियो चांसलर किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि हमारे लद्दाख का जो LG है ये यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है लद्दाख यूनिवर्सिटी का, लेकिन फिर भी इसको एक्स ऑफिशियो चांसलर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहते हैं डियर फ्रेंड्स विच एक्ट डस प्रोवाइड पावर्स एंड फंक्शन टू LHDC। किस एक्ट के तहत, यानी कि किस कानून के एक्ट के अकॉर्डिंग LHDC लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट जो काउंसिल जो है कारगिल और लेह का सेपरेट है, इन दोनों का जो है फंक्शन और पावर किस एक्ट से निकाल कर इनको दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी LHDC एक्ट 1960। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के तहत यानी कि पावर और फंक्शन जो है दिया है LHDC दोनों डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल को। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर जोरावर सिंह अटैकेड बल्टिस्तान। जोरावर सिंह ने बल्टिस्तान पे कब हमला किया था। तो फ्रेंड्स जोरावर सिंह जो है वो एक डोगरा बादशाह था, महाराजा जोरावर सिंह कलहुरिया इसका पूरा नाम है। तो जोरावर सिंह ने बल्टिस्तान पे कब हमला किया था। तो महाराजा जोरावर सिंह ने बल्टिस्तान पे 1839 से लेकर 1840 के बीच में हमला किया था, जिसमें बल्टिस्तान का जो राजा था वो बुरी तरह हार गए थे, यानी कि जोरावर सिंह इसमें जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, एट विच प्लेस द ग्रेव ऑफ जोरावर सिंह वाज बिल्ट। महाराजा जोरावर सिंह का कब्र या इसका जो ग्रेव है, जो इसका जो डेथ हुआ था इसके बाद इनका एक ग्रेव के टाइप पर एक टॉम्ब या जो बनाए जाते हैं इनकी मेमोरियल यादगार में, वो कहाँ पे हैं। तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टकलाकोट। टकलाकोट ये जो है तिब्बत में है। ये कहाँ है, तिब्बत में। तो महाराजा जोरावर सिंह जो कि डोगरा बादशाह की तरफ से एक आर्मी जनरल था जिसको लद्दाख को कब्ज़ा करने के लिए डोगरा बादशाह ने भेजा था। तो जोरावर सिंह का ग्रेव टेकलाकोट तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि कश्मीर एकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला। कश्मीर एकॉर्ड जिसको हम इंदिरा
अब्दुल्ला एकॉर्ड भी कहा जाता है, जो कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और कश्मीर के सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको हम कश्मीर एकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये कब साइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 24 फरवरी 1975 को कश्मीर एकॉर्ड जो है इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन। ट्रीटी ऑफ अमृतसर मीन्स अमृतसर पंजाब में एक शहर है अमृतसर में एक ट्रीटी हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, मीटिंग हुआ था, किसके बीच में हुआ था ये? तो ये मीटिंग हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था, और इसी ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के कुछ और जगह जो है ब्रिटिश ने महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया था। तब से लेकर 1947 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख ब्रिटिश के अंडर नहीं आते थे, बल्कि डोगरा बादशाह के अंडर आते थे। तो डोगरा बादशाह का जो पहला रूलर था महाराजा गुलाब सिंह, इसको बेच दिया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ब्रिटिश ने। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अब मैंने कहा आपको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में हुआ था, और तो क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ था, किस डेट को साइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 16 मार्च 1846, यानी कि 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेच दिया, किसको? महाराजा गुलाब सिंह को। तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से आप अच्छा से, यानी कि इस वीडियो से आप फ़ायदा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।